नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमन यादव है। मैं डेनवेक्स क्लिनिक ग्रुप के साथ कार्यरत हूँ एज ए पेन एंड पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट। अक्टूबर मंथ जो है वो वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार जो इसकी थीम है वो है अर्ली डिटेक्शन एंड इंक्रीजिंग द सर्वाइवल स्पैन ऑफ द पेशेंट। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है। ये दुनिया में फीमेल्स में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। इंडिया में भी फीमेल्स में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर के साथ में। और इसके साथ दिक्कत क्या है कि औरतें जो हैं ज़्यादातर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छुपा के रखती हैं, चाहे उन्हें सोशल टैबू होता है या और भी रीजंस रहते हैं, वो ट्रीटमेंट से डरती हैं बताने में। तो ऐसा होता है कि इसका डिटेक्शन लेट हो पाता है, जिसकी वजह से बीमारी जो है वो कई बार एग्रेसिव फॉर्म ले लेती है, एक्सटेंसिव बर्डन हो जाता है बीमारी का शरीर में, तब हमें जाके पता चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर एक अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर लेते हैं समय रहते, तो इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है और इसको हम कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं और लंबे समय तक पेशेंट को एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजीज़ फ्री सर्वाइवल दे सकते हैं। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो उसमें मैं बताऊंगा कि फीमेल जेंडर अपने आप में ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके साथ साथ एज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ब्रेस्ट टिश्यू के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बहुत डिपेंड करता है, उनका जितना बॉडी में लेवल्स होता है उतने चांसेस बढ़ते हैं। तो जिन फीमेल्स को अर्ली मिनार्क या अर्ली मेंस्ट्रुएशन हो जाता है या जिनको लेट मेनोपॉज होता है, ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को 12 साल से पहले शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुएशन या किसी का मेनोपॉज 50 ईयर्स के बाद में जाके अचीव होता है, तो ये जितने साल लाइफ स्पैन के जा रहे हैं और उनमें बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो चांसेस हमारा रिस्क बढ़ा देता है। इसी तरीके से फीमेल्स अगर लेट कंसीव करती हैं, फैमिली प्लानिंग लेट करती हैं और अगर उनकी अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 ईयर्स के बाद होती है, तो उनमें भी पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डेवलप होने के। इसी तरीके से पर्सनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ओबेसिटी है, अल्कोहल कंजप्शन है। जिन फीमेल्स का BMI 30 से ज़्यादा रहता है उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का। फैमिली फैक्टर्स इसमें बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर या कोई और कैंसर डेवलप हुआ तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। कुछ जीन म्यूटेशंस भी हैं जो पाई गई हैं, जैसे BRCA1 है, BRCA2 जीन है, P53 जीन्स है। अगर आपकी बॉडी में इन जीन म्यूटेशंस की प्रेजेंस है तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के एज ए कंपैरिजन टू अ नॉर्मल पर्सन जिसको ये म्यूटेशंस नहीं है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यूजली तो आजकल साइंटिफिक एडवांसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो ज़्यादातर फीमेल्स में तो मैमोग्राफी हम जब करते हैं तो उसमें फर्स्ट एविडेंस हमें मिलता है कि उसमें कुछ अंदर चेंजेस आए हैं जो हमें फर्स्ट टाइम ये इंडिकेशन देते हैं कि ये कैंसर के चेंजेस हो सकते हैं या डिजीज़ की प्रॉब्लम इसमें अराइज हो सकती है। बट बहुत सी फीमेल्स को पेनलेस लंप भी रहता है और उन्हें पता भी होता है, बट वो सोचती हैं कि गांठ में दर्द नहीं है, इसको छोड़ देती हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, सिस्टमिक हो जाती है डिजीज़। क्योंकि नेचुरल कोर्स जो डिजीज़ का है वो प्रोग्रेसिव है, वो और ऑर्गन्स को डेवलप कोशिश करती है इन्वॉल्व करने की। कैंसर का बेसिक सा मतलब ही यही है कि जो कैंसर की गांठ है वो लोकलाइज्ड बढ़ने के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी जाने की हमेशा कोशिश करती है, इसलिए कैंसर इतनी ड्रेडफुल डिजीज़ हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की लंप आपको डिटेक्ट हो तो उसको इग्नोर ना करें, समय रहते उसकी जांच करवाएं, अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करें। इसको कोई सोशल टैबू कंसीडर ना करें कि गांठ हो गई है, आसपास के जगह में लोगों को पता चलेगा कि गांठ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या सोचेंगे। ये आपके अपने जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको इग्नोर ना करें। निपल्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं फीमेल्स के जो वो इग्नोर कर देते हैं, जैसे रिट्रैक्शन हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है, या उसमें से डिस्चार्ज होता है, कभी ब्लड जैसा डिस्चार्ज होता है या पस जैसा डिस्चार्ज होता रहता है और वो इग्नोर करते हैं। ये सब फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स की तरह आते हैं। पहले वार्निंग साइन इनको कंसिडर कीजिए कि अगर ये चीज़ें आपको हो रही हैं तो आप इनको इग्नोर ना करें, समय रहते हैं इसकी प्रॉपर जांच करवाएं। बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी अभी गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को लेके आ रही है कि जितना जल्दी अर्ली डिटेक्शन हो सके उतना बेटर हमारे ट्रीटमेंट आउटकम्स रहते हैं। तो मैमोग्राफी एक जांच है जिसको शुरू किया गया है कि 40 ईयर्स
अगर आपकी कोई ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो भी 40 ईयर्स के बाद आपको ईयरली मेमोग्राफी करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी अर्ली साइंस हो वो डिटेक्ट हो जाए टेस्ट के थ्रू और हम उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकें। इसी तरीके से एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की टेक्निक होती है, जो तो ये कहा जाता है कि आपको 20 ईयर्स के बाद ही फीमेल्स को वो शुरू कर देनी चाहिए, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए ब्रेस्ट का, कि उसमें किस तरीके की कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही है शेप में, दोनों शेप ब्रेस्ट की शेप में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, निपल्स वगैरह के एरिया में कोई ऐसे बदलाव तो नहीं है जो पहले नहीं थे, कोई लंप तो फील नहीं होती है। और एक होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो आपके फिजिशियन आपके डॉक्टर करते हैं, उसके लिए यूजली रिकमेंडेशन रहती है कि वो 3 साल में एक बार वो भी करवाना चाहिए। इन सभी चीज़ों का मेन जो टारगेट है वो ये है कि हम जितनी जल्दी अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे उतने अच्छे हमारे रिजल्ट्स होंगे ट्रीटमेंट के। अगर हम नेचुरल हिस्ट्री की बात करें, जैसे मैं बता रहा था डिजीज़ प्रोग्रेसिव है, बहुत से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। ब्रेस्ट के साथ साथ हमारे एक्जिला में, जो कांख में हम बोलते हैं, बाजू के साइड में लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे जाने की कोशिश करती है अर्ली स्टेज में। उसके अलावा बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं जिनमें बोन्स बहुत कॉमन होती हैं, बोन्स में डिजीज़ जाने की सबसे कॉमन साइट रखती है। इसके अलावा लीवर, लंग और ब्रेन जैसे ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर सही समय पे हम ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर लेते हैं और उसके बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अगर यूज़ करें, किसी भी ट्रीटमेंट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, समय रहते जिस ट्रीटमेंट को हम प्रेफरेंस दें, सभी चीज़ों को समय रहते यूज़ करें, तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल ट्रीटमेंट संभव है और लंबे समय तक डिजीज़ फ्री सर्वाइवल आप इसमें रख सकते हैं। बहुत से पेशेंट हमसे पूछते हैं कि रिस्क फैक्टर्स को किस तरीके से हम अपने आप को इस बीमारी से बचा के रख सकते हैं। जैसे उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, वो बताते हैं कि हमारे नानी को, दादी को ये कैंसर हुआ था, तो हम कैसे अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी में 2 तरीके के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइबल और एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, म्यूटेशंस हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा उस पर कंट्रोल कर नहीं सकते, बट हमारे हाथ में कि हम जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर में, तो वेट लॉस, एक्सरसाइजेज करना, आपका BMI कम रहे तो वो आपको बहुत अच्छा इसमें प्रोटेक्शन देने में कामयाब रहता है, ये चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। इसी तरीके से जैसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम रहता है तो ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो नली पेरस वुमन होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी लेट अचीव करते हैं या उनको अर्ली मिनार्क हो जाता है, इन सब की वजह से हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बढ़ती है और फिर ये रिस्क बढ़ जाते हैं। अल्कोहल कंजप्शन की मैंने बात की, मॉडर्न सोसाइटीज़ में और अभी से फीमेल्स में अल्कोहल का कंजप्शन रेट जो है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहा है और इसी वजह से ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें हम स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, अपनी डाइट पे बहुत फोकस करें, डाइट में एक हेल्दी डाइट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ऐसे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम सही समय पे ध्यान रखें तो अपने जो चांसेस हैं इस तरीके के डिजीज़ डेवलप होने के वो काफ़ी हद तक कम रहते हैं। तो मैं एंड में आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये कैंसर भी एक बीमारी की तरह ही कंसिडर करें, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है कि लाइफ चल रही है तो ये डिज़ीज़ भी हो गई, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम नेग्लिजेंस शो ना करें। आपको लंप है या इस तरीके के चेंजेस जैसे हमने बताए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको आप इग्नोर ना करें, समय रहते उनकी जांच करें, खुद से अपने फैमिली में बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें। एकमात्र चीज़ जो इस बीमारी में ध्यान रखने की है कि अगर आपको अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्टेज पे हम डिजीज़ को पकड़ लेते हैं तो वो पूरी तरीके से क्योरेबल है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। थैंक यू।